बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म का तवाज़ुन लेकिन नुकसान की सूरत में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़र्म अगर नफ़े में जा रही हो तो उसका डायग्राम कैसे होगा, जो कि आज भी टेबल पर मौजूद है। मैंने आपकी स्क्रीन से इसको इसलिए नहीं हटाया कि हम आज कंपेयर करेंगे इसको और उसको, तो देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी हमारी। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम आज इसको साथ साथ में कंपेयर करेंगे। जैसा कि यहाँ मुकम्मल मुकाबले के तहत आपको मैंने बताया था कि एम आर और ए आर के खतूत जो है वो इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बनती है। बिल्कुल ऐसे ही आज भी हम मुकम्मल मुकाबला के तहत जब नुकसान की हालत मालूम कर रहे होंगे प्रॉफिट की बजाय, तो वही खतूत हमारे पास दोबारा बन जाएंगे। एम आर का खत चाहिए हमें, ए आर का खत चाहिए हमें, जो कि प्राइस का खत भी होता है। तो हम एक खत बनाते हैं जिसको एम आर, ए आर और पी आर का नाम देते हैं। इसके ऊपर हम एक मार्जिनल कॉस्ट का खत जिस तरह यहाँ बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही आज हम मार्जिनल कॉस्ट का खत जो है वो यहाँ बनाएंगे। जिस तरह हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म उस पॉइंट पर था जिस पॉइंट पर हमारा एम सी क्रॉस करेगा ऊपर जाते हुए एम आर को, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हमारा एम सी ऊपर जाते हुए एम आर के खत को जिस जगह पर क्रॉस करेगा, दरअसल वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ करता है। तो हम कहते हैं कि फर्म के इक्विलिब्रियम पर मजमूई तौर पर हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो 100 है, जैसे कि हमने भी यहाँ भी बनाया था। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि जब हमने प्रॉफिट का जो डायग्राम बनाया था तो वहाँ हमने ए सी को ए आर के नीचे बनाया था, तो वो प्रॉफिट होगा। अगर हमारा कॉस्ट नीचे चला जाएगा, रेवेन्यू ऊपर चला जाएगा, तो हम प्रॉफिट में होते हैं। अगर इसको उलट कर दिया जाए, कॉस्ट ऊपर चली जाए और रेवेन्यू नीचे चला जाए, यकीनन हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी वसूलियाँ कम हैं, तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो हमारा एसी का खत यहाँ बनने की बजाय यहाँ अगर बन जाए, इसके ऊपर ए आर के बन जाए, तो ये प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कैसे। यहाँ आप सिंपली यूं करके एसी का खत जो है वो यहाँ आप इसके ऊपर बना देंगे। स्टूडेंट, यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को वो ये कि आप यहाँ चले जाते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे। आपने हमेशा इस 100 को नहीं छोड़ना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इस 100 पर आपने ए आर को चेक करना है कितना है। इस 100 पर आपने, ये ए आर है हमारे पास, ये हमारे पास ए सी है, इन दोनों को आपने चेक करना है इस पॉइंट पर कितना है। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले तो आप ऊपर जाएंगे यूं स्ट्रेट। तो अब हम यहाँ आ गए इस ए आर पर। तो ए आर पर इधर जाके आप कोई भी वैल्यू लिखें। सपोज मैंने 10 लिखी, इसका मतलब है कि हमारे पास आज जो एवरेज रेवेन्यू है वो है 10, और इसी के ऊपर यूं सीधा जाएंगे, हम यूं नहीं जाएंगे, 100 से ही रहना है ऊपर। स्टूडेंट, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे आप, और हमारे पास ए सी आ गया। ए सी से इस तरफ जाके आप कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि ये 15 है, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है वो 15 हो गई। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो सूरत हाल हमारे पास ये थी कि एवरेज रेवेन्यू जो था वो 10 था और एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारे पास 4 थी। यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, यहाँ रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप जैसे वहाँ इसको माइनस किया था, ऐसे ही यहाँ माइनस करेंगे। तो चूंकि रेवेन्यू में से एसी को माइनस करना है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो गई, खर्चा हमारा 15 रुपये फी यूनिट है और मिल रहे हैं हमें 10 रुपये यूनिट, तो हम कहेंगे एवरेज लॉस जो है हमारे पास आ जाएगा, लॉस पर यूनिट आएगा हमारे पास, जो कि 5 रुपये है। अब 5 रुपये एक यूनिट पर लॉस है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा लॉस जो है वो टोटल सामने आ जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल लॉस। टोटल लॉस कैसे होगा, जैसे कि हमने यहाँ इनको माइनस किया था तो 6 आया था, मेरी पिछली वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था। तो टोटल प्रॉफिट हम मालूम करते थे 600 को इस 100 से मल्टीप्लाई करके। तो आज भी हम यही करेंगे। इस 5 रुपये लॉस है एक यूनिट का, टोटल यूनिट 100 हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लॉस जो है वो 500 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये प्रॉफिट था और यहाँ हमारे पास ये लॉस हो जाएगा। तो यूं टोटल लॉस मालूम किया जा सकता है। अगर आप इसको फिल कर दें,
ये जो हमारा सारे का सारा एरिया है ये डिफरेंस है बिटवीन एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। तो इसी डिफरेंसेस को हम लॉस का नाम देते हैं। जाहिर है कि हमारे पास अगर गौर से देखें तो कॉस्ट ऊपर चली गई है और रेवेन्यू नीचे है, तो इसको हम लॉस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट, अगर हमारा एसी नीचे चला जाए तो प्रॉफिट होता है, एसी ऊपर चला जाए तो लॉस होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी।